अब ये समझना जरूरी है कि आज ईरान ने मिडिल ईस्ट और इजराइल में कहां कहां हमला किया है। आपको इस मैप के जरिए समझाते हैं। देखिए ये नक्शा है और आप देखिए जरा कि ईरान की तरफ से जो हमला किया जा रहा है। सबसे पहले हम आपको वो इलाके दिखा रहे हैं जो इजराइल के हैं, जहां पर ईरान की तरफ से हमला किया गया है। आप देखेंगे तो आपको हाइफा नजर आएगा, किरियत मोज़गिन नजर आएगा, गशदान का इलाका इजराइल का वो नजर आएगा, पेट टिकवा यहाँ पर भी ईरान की तरफ से हमला किया जा रहा है। जो गाजा एनवेलप है वहाँ पर हमला हो रहा है। रमातगन में बड़े पैमाने पर ईरान की तरफ से हमला किया गया है। साथ ही साथ किरियत शमोना और क्रेमियल यहाँ पर भी हमला हो रहा है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इजराइल पर हमला कर रहा है ईरान, इसके अलावा भी वो जो मिडिल ईस्ट के बाकी जगह हैं, जो ऑयल फैसिलिटीज़ हैं, खासकर सऊदी अरब और यूएई की, कतर की, उनको भी निशाना बना रहा है। वो आपको दिखाते हैं। देखिए ये पूरा एक नक्शा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो रास लफान जहाँ पर हमला हुआ है ताज़ा, वो आप देख सकते हैं। किंग फहद कॉजवे यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। जुबैल पोर्ट नज़र आ रहा है। यानबू रिफाइनरी और जो जिद्दा का रिहायशी इलाका है, कस्बे हैं वो हैं। तैफ एयरपोर्ट जो मिलिट्री टारगेट है उसको यहाँ पर ईरान की तरफ से निशाना बनाया गया है। रियाद में, राजधानी में, यूएस फाइटर रिफ्यूल रिजर्व को हमला किया गया है यहाँ पर। और रास लफान का एक बड़ा इलाका है जहाँ पर इस तरीके का हमला ईरान की तरफ से लगातार किया जा रहा है। तो सिर्फ इजराइल नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट में, और मिडिल ईस्ट में भी खासकर ऑयल फैसिलिटीज़ को लगातार ईरान निशाना बना रहा है। और तब जबकि मिडिल ईस्ट में बैठक होती है, मिडिल ईस्ट की बैठक में इस हमले की निंदा की जाती है, उसके बाद भी ईरान की तरफ से साफ कर दिया गया है कि मिडिल ईस्ट की ऑयल फैसिलिटीज़ पर IRGC यानी ईरान की फौज अपने हमले जारी रखेगी। तो इजराइल से लेकर मिडिल ईस्ट के बड़े इलाके में ईरान किस तरीके से कहर बरपा रहा है वो आप देख सकते हैं इस नक्शे के जरिए। इस बीच एक बड़ी खबर, फ्रांस के राष्ट्रपति पर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची भड़के हैं। फ्रांस ने ईरान पर हमले की रत्ती भर आलोचना नहीं की है। ये कहा है अरागची ने, ईरान में ऑयल रिजर्व हमले पर कुछ नहीं बोले मैक्रोन। कल फ्रांस ने ईरान से हमले रोकने की अपील की। जब हम यूएई की बात करते हैं तो अक्सर बुर्ज खलीफा या दुबई के आलिशान नज़ारों का जिक्र होता है, लेकिन यूएई की असली ताकत जमीन के नीचे और रेगिस्तान तक फैली हुई गैस फील्ड में छिपी हुई है, जिन्हें हम हबशान और बाब के नाम से जानते हैं। लेकिन अब ये दोनों इंफ्रास्ट्रक्चर ईरान के निशाने पर हैं। दोनों पर ईरान ने मिसाइलों से हमला किया है। यूएई की गैस फैसिलिटीज तक पहुंची पार्स गैस पर हमले की लपटें। कतर और सऊदी अरब के बाद यूएई से ईरान ने लिया पार्स का बदला। 3 दिन पहले फुजैरह पोर्ट पर हमला। अब टारगेट पर हबशान गैस फैसिलिटी। पास गैस फील्ड पर हमले के बाद ईरान ने न सिर्फ कतर और सऊदी अरब को दिलाया बल्कि यूएई की गैस फैसिलिटी पर भी मिसाइलें चलाई। ईरान ने हबशान गैस प्रोसेसिंग फैसिलिटीज पर दागी मिसाइलें। ईरान ने अबू धाबी के बाग फील्ड पर भी किया मिसाइल हमला। गनीमत रही कि यूएई के एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल्स को ठीक वैसे ही इंटरसेप्ट किया जैसे कि डिजाइन किया गया था। वॉरहेड्स हवा में ही तबाह हो गए। जान तो बच गई लेकिन मलबा गिरा। मलबा यूएई की ऑयल और गैस फील्ड पर गिरा, जिसके बाद अबू धाबी ने अथॉरिटीज ने तुरंत दोनों को प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर ऑफलाइन कर दिया। यूएई ने हबशान गैस फैसिलिटी और बाब फील्ड पर किए गए हमले की कड़ी निंदा की। यूएई मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने इसे टेररिस्ट अटैक करार दिया। यूएई ने इसे डेंजरस एस्केलेशन और इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन बताया। फॉरेन मिनिस्ट्री के बयान में कहा गया, ये अटैक्स रीजनल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के लिए खतरा हैं। साथ ही ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी को भी यूएई ने अपनी संप्रभुता, नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल इंटरेस्ट की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाने का अधिकार सुरक्षित रखा है। इससे पहले बुधवार को यूएई ने ईरान का पक्ष लिया था और साउथ पार्स गैस क्षेत्र पर हमले की कड़ी निंदा की थी। बावजूद इसके ईरान पर कोई फर्क नहीं पड़ा और वो यूएई के ही गैस फील्ड पर हमला कर दिया। अबू धाबी के रेगिस्तानी इलाके में फैली हबशान गैस फैसिलिटी ये सिर्फ एक प्लांट नहीं है बल्कि एक विशाल प्रोसेसिंग हब है। यहाँ कच्ची गैस को प्रोसेस कर उसका इस्तेमाल लायक उसको बनाया जाता है। यानी जो गैस जमीन से निकलती है वो सीधे इस्तेमाल में नहीं लाई जाती,
उसे साफ करना, सुरक्षित बनाना होता है और यही काम हबशान में होता है। हबशान कॉम्प्लेक्स दुनिया के सबसे बड़े गैस प्रोसेसिंग प्लांट्स में से एक है। फुजैरा यूएई का एक बड़ा बंदरगाह का केंद्र है और तेल व्यापार में इसकी अहम भूमिका है। जहां का तेल एक्सपोर्ट टर्मिनल पश्चिम एशिया के प्रमुख ऊर्जा केंद्रों में से एक माना जाता है। अब ईरान ने हबशान और बाब को बंद करवा दिया है। इससे न केवल यूएई की इकोनॉमी पर असर पड़ेगा, बल्कि जापान, दक्षिण कोरिया और भारत जैसे देशों को दी जाने वाली जो ऊर्जा सप्लाई है उस पर भी गहरा असर होगा। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।